वेलकम टू माय चैनल AR नॉलेज सेंटर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि RO का एग्ज़ाम होने वाला है और उसके लिए मैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर करवा रही हूँ और यहाँ से तो मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे 50 प्लस। तो मैं प्रिपरेशन करवा रही हूँ, मतलब PYQ करवा रही हूँ, जो कि घटना चक्र का है, समीक्षा अधिकार सह समीक्षा अधिकारी का। तो इसमें 3 टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। चौथा है ये तत्सम तद्भव। तो तत्सम तद्भव में हम 50 क्वेश्चन कर चुके थे, तो अब हम आगे की करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने पहले हमारे चैनल वाइज से सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसमें है निम्नलिखित में से किसी एक तद्भव, इनमें से जो है कौन सा एक तद्भव शब्द है। तद्भव तत्सम का बताया गया था आपको क्या होता है। तो इसमें जो पूंजी है ये तद्भव है। पूंजी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है पुंज। पुंज ये होता है इसका तत्सम। और जिसका तत्सम और नयन जो है, नयन इसका होता है तत्सम नयन। ठीक है। और मूर्ख का क्या होता है, मूरख। मूरख होता है तद्भव। और शकुन का क्या होता है, सगुन होता है। शकुन का सगुन यहाँ दिया गया है। फिर नेक्स्ट है बेंत का तत्सम रूप है। तो बेंत का तत्सम रूप होता है वेत्र। ठीक है, तत्सम मतलब जो संस्कृत समान है। नेक्स्ट है चना का तत्सम रूप क्या है। तो चना का जो है, चना का है चड़क। चड़क चना का तत्सम रूप है और चना तद्भव है। ठीक है। और उनका तत्सम रूप कौन सा है, उनका है ऊड़। ऊड़ क्या है, तत्सम है। तो थाली का तत्सम रूप क्या है। तो थाली का होता है स्थाली, अस्थाली। नेक्स्ट है ए जामुन का तत्सम रूप क्या होता है। तो जामुन का होता है जम्बू। जम्बू, जम्बू होता है। फिर नेक्स्ट है एक तत्सम शब्द है इनमें से अनाहित, अनहित, विनती, डाकिनी और अटारी। तो डाकिनी के है एक तत्सम, बाकी ये सब क्या है। तो डायन, तो डाकिनी जो होता है डायन, डायन को बोलते हैं। और अनहित क्या होता है, अनहित को एक मिनट, ठीक है। और ये विनती को क्या बोलते हैं, विनती का तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है विनती। विनती छोटा ई की मात्रा। ठीक है। और अटारी, अटारी जो है एक तद्भव शब्द है, इसका होता है अट्टालिका। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो 14 है तद्भव। तद्भव 14 है। किसका, 14 तद्भव शब्द है। और इसका जो होता है तत्सम जो होता है चतुर्दश होता है। इसका तत्सम चतुर्दश होता है। और अभ्यंतर, अभ्यंतर जो है, अभ्यंतर का तद्भव शब्द कौन सा है। तो अभ्यंतर का होता है भीतर। और एक तत्सम शब्द कौन सा है इसमें से, अटल है, आतुर है, अतिथि है, अजीर है। तो वह है अटल। अटल क्या है, एक तद्भव मतलब तद्भव शब्द है। बांका का तत्सम क्या होगा, बांका का होगा वक्र। वक्र मीन्स, बांका मीन्स वक्र होता है। ठीक है, बांका मीन्स वक्र। और निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। पतन, पंसारी, पिटक और प्रहार। तो पंसारी जो है तत्सम नहीं है, बाकी प्रहार, पतन, पिटक है। तो पंसारी जो है तद्भव शब्द है, जिसका होता है पढ़शालिका। यहाँ पर दिया है पढ़शालिका। और पिटक, पिटक जो है तत्सम शब्द है, इसका अर्थ होता है पिटारा। नहीं, इनमें से तद्भव तत्सम का शब्द युग्म कौन सा है। तो ओस जो है, ओस है अवश्याय। ओस का अवश्याय ये जो है, ये एक युग्म शुद्ध है। और जो कौड़ी शब्द है इसका होता है कपर्दिका। तो कौड़ी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा, कपर्दिका। कपर्दिकी नहीं होगा, कपर्दिका होगा। और अपाहिज, और अपाहिज का होगा अपाद हस्त। अपाद हस्त, स्पेलिंग मिस्टेक है, देख लो। और उसके बाद है गेहूं का गोहूम। तो गेहूं का होता है गोधूम, ना कि गोहूम। देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो इनमें से जो तद्भव है वह है पसीना। पसीना तद्भव शब्द है, इसका होता है प्रस्वेद। प्रस्वेद होता है इसका तत्सम। और पकवान तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा पकवान। पकवान, पकवान कैसे लिखा है देख रहे हो, ये स्पेलिंग भी याद रखनी है आपको, मतलब कैसे लिखा है। और पश्चाताप, पश्चाताप जो है, पश्चाताप का तथा पुत्रवधू तत्सम शब्द है, इसका होता है पश्चाताप का होता है पछतावा। पुत्रवधू का होता है पतोहू, गांव में बोलते हैं ना पतोहू। नेक्स्ट है इनमें से तद्भव, तत्सम तद्भव एक युग्म का, एक युग्म अशुद्ध है वह है। तो इसमें जो श्रेष्ठ और श्रेष्ठ, श्रेष्ठ और सेठ है ये गलत है। श्रेष्ठ श्रेष्ठ थोड़ी ना होता है। और अग्निष्ठ का अंगीठा ये भी गलत है। तो 2 गलत है इसमें। तो
अग्निष्ठ का होता है अंगीठी, और श्रेष्ठी तत्सम है और इसका होता है जिसका तद्भव सेठ होता है, श्रेष्ठी का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? द्वार, सायं, गृहस्थी, गिरस्ती। तो सायं जो है ये तद्भव नहीं है। सायं तत्सम शब्द है, इसका अर्थ होता है शाम। इसी प्रकार द्वार, गिरस्ती तथा पाँव का तद्भव होता है। जैसे द्वार का द्वार होता है, गृहस्थी का गृहस्थी होता है, पाँव का पाद होता है। एकल शब्द का तद्भव स्वरूप कौन सा है? एकल का होता है अकेला। फिर कैवर्त का तद्भव रूप क्या होगा? कैवर्त का होता है केवट, केवट को कैवर्त बोलते हैं। गृध्र, गृध्र शब्द का तद्भव रूप है गृध होता है, गृध का गीध होता है। और सुष्टि का तद्भव शब्द कौन सा है? सुष्टि का सोंठ होता है। और फिर है मक्खी शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? तो मक्खी का है मच्छिका। फिर है हल्दी शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? तो हल्दी का हरिद्रा होता है। फिर नेक्स्ट है हल्दी शब्द का तत्सम कौन सा होता है? तो हरिद्रा होता है। और हुलास शब्द का तत्सम कौन सा होता है? हुलास का उल्लास होता है। नारियल शब्द का तत्सम कौन सा है? तो नारियल का नारिकेल होता है। फिर है सींग शब्द का तत्सम कौन सा है? तो सींग का होता है श्रृंग। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसमें जो तद्भव कोयल, कोयल तद्भव है, बाकी आश्चर्य, कंटक और उज्ज्वल तत्सम है। अट्टालिका शब्द का किसका मतलब होता है? अट्टालिका मतलब अटारी होता है। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तीन जो है तद्भव शब्द हैं। और करपर का तद्भव रूप क्या है? करपट, करपर जो होता है ये होता है करपर, कपूर, कपड़ा तथा खप्पर तद्भव शब्द हैं। इनके तत्सम होते हैं कर्पूर, ये कर्पूर होता तो सही होता। और करपट, करपट तथा खरपर, तो देख सकते हैं कपड़ा का करपर होता है और खप्पर का खरपर होता है। करपट शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? करपर कपड़े को बोलते हैं, ठीक है। करपट का तद्भव रूप कौन सा है? तो करपट का कपड़ा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? तो वह है ज्ञान क्षेत्र। तत्सम शब्दों की जोड़ी त्रुटिपूर्ण है। भात तद्भव शब्द है जिसका तत्सम होता है भक्त। कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है? वश से परख। तो इसका शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है। इस विकल्प का पहला शब्द होता है तत्सम, जबकि दूसरा शब्द तद्भव होता है। परख का तत्सम होता है परीक्षा। चूरन का तत्सम क्या होता है? चूरन का तत्सम चूड़ होता है। अब चर्म का चमड़ा होता है, चक्षु का आँख होता है। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो इसमें से जो रात है वो तत्सम नहीं है, तद्भव है। बाकी इंदु, दिनेश, मनोज, तो इंदु, इंदु, मनोज और दिनेश का, इंदु का मतलब होता है चंद्रमा, और दिनेश का मतलब है कामदेव, और मनोज का मतलब है सूर्य, ठीक है। सॉरी, दिनेश का मतलब सूर्य होता है, और कामदेव, एक मिनट, सूर्य होता है, कामदेव जो है वो किसको बोलते हैं? वो मनोज मतलब कामदेव, और इंदु मतलब क्या होता है? चंद्रमा। नेक्स्ट है तिक्त शब्द का तद्भव क्या है? तिक्त का है तीता। तिक्त मतलब तीता, तीता मतलब तीखा, समझे। तद्भव शब्द निर्दिष्ट करता है वो आधा, आधा जो है तद्भव है, बाकी ये सब तत्सम है, ठीक है। और आधा कूप मतलब कुआं होता है, और अर्ध और आधा, आधा का अर्ध होता है। तत्सम शब्द है कौन सा है इसमें से? तो कठोर जो है ये तत्सम है, और कठिन भी तत्सम है। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के तत्सम शब्दकोश के अनुसार कठोर एवं कठिन दोनों शब्द तत्सम है, जबकि क्लिष्ट सही वर्तनी नहीं है, सही वर्तनी क्लिष्ट होती है। ढीठ का शब्द का तत्सम क्या है? तो ढीठ होता है घृष्ट। ढीठ का तत्सम क्या होता है? तो ये फिर से घृष्ट। फिर है तत्सम शब्द का चयन कीजिए, इसमें से ये है शेर, ये है बब्बर शेर, ये व्याघ्र, ये है बाघ। तो इसमें व्याघ्र जो होता है ये क्या हो जाता है? ये तत्सम हो जाता है। व्याघ्र मतलब इसका मतलब होता है बाघ। इसमें से तद्भव कौन सा है? तो तद्भव मनई, मनई मानव, मानव का हो जाता है मनई, ये तत्सम है। मनई क्या है? तद्भव है, मनुष्य नहीं होता है ये सब। दीठी का तत्सम रूप क्या है? तो दीठी का दृष्टि होता है, दीठी शब्द का दृष्टि होता है। मुद्री का तत्सम रूप कौन सा है? तो मुद्री का मुद्रिका होता है।
कौन सा शब्द तत्सम है? तो वह है शुश्रूषा। शुश्रूषा तत्सम शब्द है। सुन्नर, अपजस तथा अक्षर तद्भव शब्द हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो विस्मय जो है तत्सम है और सांप, बीड़ा, चिन्ह ये सब नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें मुमुक्षु ये तत्सम है। मुमुक्षु का मतलब होता है मतलब शेष तद्भव है, तत्सम है, सॉरी। गधा का तत्सम रूप क्या है? गधा का होता है गर्धभ। गर्धभ मीन्स गधा। प्रिय का तत्सम रूप क्या होता है? तो तद्भव। प्रिय का पिया होता है। प्रिय का तद्भव क्या होता है? पिया होता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो तत्सम नेह जो है तत्सम नहीं है। नेह तद्भव है, इसका स्नेह होता है तत्सम। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो पंख जो है तद्भव है और इसका तत्सम होता है पक्ष। और पृष्ठ का तत्सम है और इसका होता है पीठ। पृष्ठ। और लज्जा का क्या होता है? लाज होता है। और शिला का क्या होता है? शिला का होता है पत्थर होता है। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो सुर, निडर, गति, कमल कमल। तो तद्भव जो होता है किसका? तद्भव इसमें से निडर तद्भव है, बाकी सब ये सब तत्सम है। ठीक है। निडर तद्भव शब्द है जिसका तत्सम होता है निर्भय। पक्ष का तद्भव क्या होता है? पक्ष का होता है पंख। पंख पक्ष बोलते हैं। और निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो सप्तसती ये तत्सम शब्द है, बाकी शक्कर, होली, मोती ये सब नहीं है। और सतसही देखिए इसका तद्भव सतसही है सप्तसती का। और होली का क्या होता है? होली तथा मोती तद्भव शब्द है जिनके होते हैं चीनी का होता है शर्करा और होली का होता है होलिका और मौक्तिक होता है मोती का। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो वो कोयल है, तद्भव है, बाकी तत्सम है। तो कोयल का तद्भव है और इसका तत्सम कोकिल होता है। कोकिल होता है कोयल का। और भ्रमर व्याघ्र तथा क्षीर का तत्सम क्या होता है? भ्रमर का भंवरा होता है और व्याघ्र का बाघ होता है और क्षीर का खीर होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शब्दों में से नया शब्द तत्सम रूप है। नया का तत्सम रूप क्या होगा? नया का नव्य होता है। नव्य मीन्स नया होता है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के मेल की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो वह है पृष्ठ, पन्ना ये शुद्ध है। हरिद्रा, हरिद्वार ये सब सही नहीं है। ठीक है। और संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उसको तत्सम बोलते हैं। और निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तीर्थ जो है तत्सम है। तीर्थ तत्सम शब्द है, इसका होता है तीरथ। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव रूप शब्द है? तो वह है प्रभाकर। अंगीठी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अग्निष्ठिका होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो वह है सूरज। सूरज तद्भव शब्द है, इसका तत्सम सूर्य है। दिन का दिवाकर तथा प्रभाकर सूर्य के पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो वह आँख जो है तत्सम नहीं है। आँख जो है तद्भव तत्सम नहीं है, आँख है तद्भव। इसका होता है आँख का होता है नेत्र, अच्छी होता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें से तत्सम कौन सा है? तो कपूर तत्सम है। और इसका जो होता है तत्सम, एक मिनट, तत्सम नहीं है। कपूर जो तद्भव है, इसका तत्सम होता है कर्पूर। बाकी विकार, कपाट, मृतिका क्या है? तत्सम है। विकार तथा कपाट तत्सम है। मृतिका मीन्स मिट्टी होता है। बिगाड़ मीन्स और विकार मीन्स बिगाड़ होता है और कपाट मीन्स किवाड़ होता है, दरवाजा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसमें मुख जो है तत्सम है। कान, जीभ, दांत ये सब तद्भव है। मुख तत्सम शब्द है, इसका होता है मुंह होता है। और कान का क्या होता है? कर्ण हो जाता है। और जीभ का जिह्वा हो जाता है। दांत का दंत हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसमें से तद्भव जो है भंवरा तद्भव है। भंवरा तद्भव शब्द है, इसका होता है भ्रमर। और मधुकर होता है भावरा। ठीक है। श्रृंगार शब्द का तत्सम क्या है? तो श्रृंगार का होता है श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, ऐसे होता है। खंडहर का तत्सम शब्द कौन सा है? खंडहर का खंड गृह होता है। और नेक्स्ट है देवर का तत्सम शब्द कौन सा है? देवर का दीवर होता है, द्विवर। और देवर का तत्सम रूप कौन सा है? तत्सम होता है इसका द्विवर, दूसरा वर।
मक्खन का तत्सम शब्द कौन सा है? मक्खन का होता है भ्रक्षण। और निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो वह है दिन। दिन जो है तत्सम है और दिन का होता है दिवस। पीपल शब्द का तत्सम कौन होता है? पीपल का पिप्पल होता है। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द नहीं है, कौन सा? तो खरपर। खरपर तद्भव नहीं है, तत्सम है। और बाकी तुरंत, धीरज, आज, ये सब है। तो खरपर का तत्सम है और इसका खपड़ा होता है। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो दही, दही, ये दधी होता है, ना कि दही होता है। इसका दही हो जाता है वो तत्सम तद्भव। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शुद्ध युग में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो कपाट, कपड़ा, करपर होता है ना। ठीक है, तो ठीक है, करपट मीन्स कपड़ा होता है। निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्दों के युग में से कौन सा युग त्रुटिपूर्ण है? तो घृत, घी है, ऊँट, ऊँट है, ये ऊँट नहीं होता, उष्ट्र होता है। ऊँट का क्या हो जाता है? उष्ट्र होता है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो मोती तत्सम नहीं है। मोती तद्भव शब्द है जिसका तत्सम होता है मौक्तिक। बाकी अग्नि का हो जाता है आग, तथा घोटक का हो जाता है घोड़ा, और घट का हो जाता है घड़ा। पलंग शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? पलंग का हो जाता है पर्यक। पर्यक मीन्स पलंग, पर्यक, पर्यंक। ठीक है। पलंग का तत्सम रूप कौन सा है? तो पर्यंक है। फिर है निम्नलिखित में तत्सम तद्भव शब्दों के युग में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो पर्यंक, पटरी। पर्यंक मीन्स पलंग होता है ना, पटरी अभी आपने पढ़ा। तो इनमें से एक शब्द तद्भव है, वो कौन सा है? कपास। कपास तद्भव है। दिन, स्कंद और अंधकार तत्सम है। और कपास का क्या होता है तत्सम? इसका होता है इसका कार्पास होता है। ठीक है। अखरोट शब्द का तत्सम कौन सा होगा? अखरोट का होता है अछोट। अकार्य शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? अकार्य का अकाज होता है। और टकसाल शब्द तत्सम का रूप क्या है? टकसाल को टंकसाला। और इनमें से तत्सम रूप कौन सा है? वो है पाद। तत्सम पाद है, इसका होता है क्या? पैर। पाद तत्सम है, इसका तद्भव पैर होता है या पाँव होता है। भैंस तद्भव शब्द है, इसका होता है महिषी मीन्स भैंस होता है। महिषासुर, भैंसासुर है ना, महिषी। और तद्भव शब्द 12 का होता है द्वादश। और सच का तद्भव शब्द होता है सत्य। और गोबर का तत्सम रूप कौन सा है? गोबर का है गोमय। और गोबर तद्भव है, इसका होता है गोमय। माँ का तत्सम रूप क्या होता है? मातृ होता है। और माँ शब्द का तत्सम रूप कौन सा होता है? तो माँ का होता है माता और अम्मा, सॉरी मातृ, अम्मा कहाँ से तद्भव हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है खाट का तत्सम रूप कौन सा है? खाट का होता है खटवा। खटवा, खाट मीन्स खट्टा वाला, खटवा। और पनही शब्द का रूप क्या होता है? पनही उपनाह, उपान होता है, उपान। ठीक है। और पर्ण का तद्भव रूप कौन सा है? पर्ण का होता है पन्ना। फिर पोखर का तत्सम रूप कौन सा है? पोखर का होता है पुष्कर। दाहिना का तत्सम रूप कौन सा है? दाहिना का हो जाता है दक्षिण। दक्षिण मीन्स दाहिना। सुई का तत्सम रूप कौन सा है? सुई का सूची। और ये हस्त का तद्भव रूप कौन सा है? हस्त का हाथ होता है। और अधोलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो हाथ जो है तत्सम नहीं है। और ससुर का शब्द का तत्सम क्या होता है? ससुर का होता है स्वशूर। स्वशूर, स्वशूर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो वह है ससुर। ससुर शब्द का तद्भव है, इसका स्वशूर होता है, जबकि कृष्ण शब्द का कान्हा तथा किशन का तत्सम है। इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो वह है दिन। फिर नेक्स्ट है ईख तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप कौन सा है? तो ईख का होता है इच्छु। फिर है निम्नलिखित तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप क्या है? तो अटारी का अट्टालिका होता है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें से वानर, भ्रमर, पवन। तो बंदर जो है ये तद्भव है, और इसका क्या हो जाता है? वानर हो जाता है इसका तत्सम। और भ्रमर जो होता है, भ्रमर में भौरा हो जाता है। पवन तो पता ही होगा आपको, पवन का हवा हो जाता है। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तो वो होता है बंदर। बंदर तद्भव है, वानर इसका तत्सम है। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म की तद्भव से तद्भव।
तत्सम, तो पत्ता और पत्र। आखर शब्द का तत्सम कौन सा रूप होगा? तो आखर का होता है अक्षर। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो गए। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम है उच्च। आकाश सिक नहीं नहीं है। उच्च का तत्सम क्या होता है? ऊंचा। और आकाश का अनि तथा सिक का क्या होता है? आकाश का आकार ये होता है। और सिख का तो सिख क्या हो जाता है? सिख का शिष्य होता है, शिष्य। और अड़ी हो जाता, अनि का अड़ी हो जाता है। फिर है, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव है घड़ा। घड़ा तद्भव है, बाकी सब तत्सम है। दक्षिण खटवा, तो घड़ा का तत्सम तद्भव शब्द है, इसका हो जाता है घट। जबकि दक्षिण खटवा खजूर का क्या हो जाता है? दक्षिण का दाहिना हो जाता है। खटवा का खाट हो जाता है खजूर, और खजूर का खजूर होता है। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो नाक है नसिका, और ये सही है, बाकी सही नहीं है। ओष्ठ निम्नलिखित में से किसका तत्सम शब्द है? तो ओठ जो होता है वो होता है ओंठ का। ओष्ठ मीन्स ओंठ का, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, ओंठ किस श्रेणी का शब्द है? तो ओंठ है तद्भव। ओंठ तद्भव है। तत्सम से तद्भव रूप में सही युग्म की पहचान कीजिए। तो कश्ची पुछ ये सब ये सही नहीं है। सर्प का सांप होता है, ये सही है। और धरती का शब्द का तत्सम क्या होगा? धरती का धरित्री होगा तत्सम। धरित्री में धरती। ठंडा शब्द का तत्सम क्या होगा? ठंडा का होगा दंड। दंड मीन्स ठंडा। डंडा 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 का दंड होगा। पत्थर शब्द का तत्सम कौन सा है? पत्थर का प्रस्तर होता है, प्रस्तर। महुआ शब्द का तत्सम क्या होता है? तो महुआ का मधुक होता है, मधुक महुआ। सियार का तत्सम क्या है? तो सियार का है श्रृंगाल। सियार का श्रृंगाल होता है। और श्रृंगार का तत्सम है, इसका हो जाता है सिंगार। इसका हो जाता है सिंगार, मतलब ये वाला। और श्यालक का क्या हो जाता है? श्यालक का तत्सम है, इसका होता है साला। श्यालक का साला होता है। लंगोट का तत्सम शब्द कौन सा है? लंगोट का हो जाता है लिंगपट, ठीक है। अगला है, भतीजा का तत्सम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भतीजा होता है भातृज्य। भातृज्य मीन्स भतीजा। और इनमें से सौत का तत्सम रूप कौन सा होगा? सौत का क्या होगा? वो होगा सपत्नी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो वो है सपत्नी। इनमें से ज्येष्ठ शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? तो जेठ का है जेठ। ज्येष्ठ का जेठ होता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो वह है बहरा। बहरा का तत्सम है बधिर। और जबकि वत्स तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बच्चा होता है। निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है? वह है यज्ञमान। निम्नलिखित में से धूम्र का तत्सम शब्द कौन सा होगा? तो धूम्र का होता है धुआं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो ये है अमीश, मनुष्य, स्तंभ और गमन। तो अमी जो लिखा है, अमी लिखा पहला ऑप्शन, तो ये है तद्भव। इसका होता है अमृत। कोष्ठ शब्द का तत्सम कौन सा होता है? कोष्ठ का होता है कोख। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पीठ का तत्सम शब्द कौन सा होगा? तो पीठ का होता है पृष्ठ। पृष्ठ मीन्स पीठ, ठीक है। और निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द में कौन सा नहीं है? तो तत्सम इसमें से कौन सा नहीं? तो चोटी जो है तत्सम नहीं है। चोटी तद्भव है, इसका होता है चूड़ा। चूड़ा। श्रृंगार का श्रृंगार होता है। युक्ति का क्या हो जाता है? युक्ति का जुगति होता है। और कार्य का कारज होता है। निम्न शब्दों में तद्भव शब्द कौन सा है? विरसना, उपाहन, या फिर तो विरसना जो है तद्भव है इसमें से। तो निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम है खष्ट, ठीक है। स्कंद का तत्सम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कंधा। स्कंद मीन्स कंधा होता है। और स्तंभ का तद्भव होता है खंभा। और अभ्यंतर का होता है भीतर। और चौपाया का चतुष्पद होता है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो वह है पाषाण तत्सम है। और पाषाण तत्सम है, इसका तद्भव पाहन होता है। पत्थर का क्या हो जाता है? पत्थर तद्भव, इसका तत्सम प्रस्तर होता है। जबकि सांचा का तत्सम सच्चक होता है। और ऋष का ईर्ष्या होता है, ऋष। निम्नलिखित में से भूमोच्छा का तद्भव शब्द कौन सा है? तो भूमोच्छा का होता है भोग। भोग को भूमोच्छा बोलते हैं, ठीक है। और निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो ये मृतिका लिखा है, ये बाघ लिखा है, रैन लिखा है, छाछन लिखा है। तो मृतिका जो है तत्सम है।
मृतिका मीन्स मिट्टी होता है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव, कड़वा जो है तद्भव होता है। कड़वा का तत्सम कटु होता है, जबकि कटाह अवध तथा रिक्त तत्सम शब्द है, इसमें क्रमशः कड़ाह और रीता होता है। निम्नलिखित में से कड़वा तत्सम शब्द का कौन सा है? तो वह है कटु। फिर है निम्नलिखित में से गेहूं का तत्सम शब्द कौन सा है? तो गेहूं का होता है गोधूम। और गेहूं शब्द का तत्सम कौन सा होता है? वो होता है गोधूम। ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो वह है निम्ब। फिर है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो वह है दही। दही तद्भव शब्द है, इसका तत्सम दधी है। और कंकड़ का कृष्ण है, शिक्षा का तत्सम शब्द है, इसके तद्भव क्रमशः कंगन, कान्हा तथा सीख है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो वह है क्षेत्र। क्षेत्र तत्सम शब्द है, इसका तद्भव खेत होता है, जबकि तद्भव शब्द भादो, कटहरा और गुलास के तत्सम क्या होते हैं? भाद्रपद, काष्ठगृह तथा उल्लास है। अगला निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो वह है आंसू। आंसू तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अश्रु होता है। और अक्षर गोस्वामी तथा यमुना तत्सम है, इसके तद्भव क्रमशः आखर, गोसाई, जमुना होता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव शब्द कौन सा है? तो परगट, बादिर, अमित, जीर्ण ये सब नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो वह है कृष्ण। निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो वह है मौत। मौत तद्भव शब्द है, इसका होता है मृत्यु। तद्भव से तत्सम बने शब्द का युग्म को पहचान करें। सुई, सुइया, ग्वाल, ग्वाला, गंवार, ग्रामीण। तो तद्भव से तत्सम बना शब्द युग्म गंवार से ग्रामीण है, जबकि अन्य विकल्पों में युग्म सुई, सूचिका, ग्वाल, गोपाल, आँख, अच्छी। अच्छी देखिए स्पेलिंग मिस्टेक है ना इसमें, अच्छी ऐसे लिखा गया है अच्छी। ग्राम का ग्वाल का क्या गोपाल, ग्वाल का गोपाल होता है, ग्वाल लिखा है। अचरज का तत्सम रूप कौन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ईहा, स्पृहा, शरीर, लिप्सा। तो अचरज का आश्चर्य होता है। ठीक है। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से चौथा, चौथा का तत्सम क्या होता है? चौथा का होता है चतुर्थ। और निम्नलिखित शब्दों में आँख का तत्सम कौन सा होता है? आँख का होता है अच्छी, अच्छी मीन्स आँख होता है। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द कौन सा है? तो वह है बच्चा। बच्चा तद्भव है, और बच्चा का वत्स होता है तत्सम। तो ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जो बचे कुछ क्वेश्चन है वो भी करेंगे। उसके बाद हम इसका रिवीजन का पूरा शॉर्ट नोट्स करेंगे, जहाँ पर सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मतलब तत्सम तत्सम एक साथ मिल जाएंगे आपको रिवीजन के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाए जय भारत। जाने से पहले चैनल को लाइक से सब्सक्राइब।